ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। सर्व सिद्धियों के मूर्त स्वरूप भगवान श्री सत्य साई बाबा को हम नमस्कार करते हैं। भगवान श्री सत्य साई बाबा हमेशा छात्रों की खेल गतिविधियों में गहरी रुचि लेते थे और अक्सर खेल के मैदान में जाते थे। एक बार भगवान बाबा बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गए और इंडोर स्टेडियम में चले गए। शाम का समय था और कई युवा जिम्नास्ट हॉरिजॉन्टल बार पर कड़ी मेहनत कर रहे थे। भगवान ने लड़कों के वर्कआउट करने के तरीके पर गौर किया। फिर उन्होंने उन्हें शरीर को गर्म करने के तरीके, व्यायाम करते समय क्या पहनना चाहिए, मांसपेशियां बनाने का आदर्श तरीका, शरीर को ठंडा रखने के तरीके वगैरह जैसे कई पहलुओं पर सलाह देना शुरू किया। भगवान जब यह कह रहे थे तो एक लड़के के ओठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई, जो किसी सुडौल शरीर वाला टॉर्जन जैसा दिखता था। शायद वह सोच रहा था, ये स्वामी हैं, इतने कमजोर शरीर वाले, जिनका विषय आध्यात्म है, अब हमें मांसपेशियां बनाने का उपदेश दे रहे हैं। उसने सोचा कि किसी ने उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ना तो उसके विचार और ना ही उसकी मुस्कान भगवान की नजरों से बच पाई। स्वामी ने अचानक पूछा, आप सब सोचते हैं कि मुझे व्यायाम के बारे में नहीं पता। वास्तव में कई लोग ऐसा सोचते थे, लेकिन वहां उपस्थित किसी ने भी इसे स्वीकार करने का साहस नहीं किया। भगवान ने फिर विस्तार से प्राचीन काल में प्रचलित कुश्ती के बारे में बताया। ऐसा कहते हुए अचानक उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी जिसने मुस्कुराते हुए कहा था, ताकत मांसपेशियों से नहीं आती। पुनः उसकी आंखों में सीधे देखते हुए भगवान ने पूछा, तुम कितने बलवान हो? और उसकी भुजाओं की ओर इशारा किया। यह एक चुनौती थी। भगवान से मुकाबला करने का मौका कितनी बार मिलता है। लड़के ने उसे स्वीकार कर लिया। यह एक मनमोहक दृश्य था, जिसमें लड़का जिम्नास्टिक बेंच के एक तरफ था और भगवान दूसरी तरफ, दोनों हाथों से कुश्ती लड़ रहे थे। लड़का दरअसल सावधानी बरतने की कोशिश कर रहा था ताकि भगवान के नाजुक हाथ को चोट न लगे, लेकिन पल भर में ही उसका चेहरा विकृत हो गया। उसके जबड़े की मांसपेशियां सख्त हो गईं, उसकी हर नस अकड़ गई। उसे भगवान के साथ कदम ताल मिलाने में सचमुच मुश्किल हो रही थी, लेकिन भगवान के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। लड़के की गले की नसें उभरी हुई थीं, उसकी मांसपेशियां कसी हुई थीं। वह बेखबर और लाचार था। अब वह दूसरे लड़कों की तरफ दयनीय दृष्टि से देखने लगा। उसे मदद की आवश्यकता थी, इसलिए एक और लड़का उसके साथ हो लिया। फिर भी द्वंद्व युद्ध की तीव्रता में कोई कमी नहीं आई। अब और लड़कों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। भगवान इस दौरान शांत और स्थिर बने रहे और फिर एक ही पल में धमाका, सब लोग नीचे गिर गए, पूरी तरह थके हुए, और साथ ही प्रबुद्ध लड़कों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उनके मन में बस यही चल रहा था, हाँ स्वामी, आप भगवान हैं, आपसे कोई नहीं लड़ सकता। एक क्षण पहले भगवान उन्हें इतने कमजोर और नाजुक लग रहे थे कि वे यह भी सुनिश्चित करना चाहते थे कि उन्हें कोई चोट ना पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उनके भौतिक अभिमान को ठेस पहुंची। हालांकि वास्तव में उनके हृदय खुशी से उछल रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा था जो बिल्कुल अभूतपूर्व और दुर्लभ था। जब सभी लोग थोड़ा स्वस्थ हो गए तो भगवान ने सहजता से पूछा, तो कैसा रहा?
वे सभी तुरंत बोले, स्वामी आप तो भगवान हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया को मिटा सकते हैं। भगवान ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं संपूर्ण जगत को गिराने नहीं आया हूं, मैं तो संपूर्ण जगत को ऊपर उठाने आया हूं। लेकिन वे यही नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने जो बताया वह वाकई आंखें खोल देने वाला था। उन्होंने कहा, यह मेरी दैवी शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह विशुद्ध रूप से मेरी शारीरिक शक्ति है और यह शक्ति मेरी पवित्रता से आती है। जिस दिन से मैं इस धरती पर आया हूं, आज तक मैंने एक भी गलत काम नहीं किया है। यह बस मेरी पवित्रता की शक्ति है। यहां किसी दैवी शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। भगवान कहते हैं कि पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता किसी में भी दिव्यता ला सकती है। सर्व सिद्धियां जिनके वश में होने के बावजूद भी जो केवल प्रेम से अपने भक्तों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान श्री सत्य साई को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो यह इस नाम की महिमा है। आइए हम इस नाम का जाप भाव और भक्ति के साथ करें। जय साई राम।